अगर कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आज आप पढ़ने की सोच रहे हो, तो अगर आपको पास होना है अच्छे मार्क्स से, तो सबसे पहले लिटरेचर की बात करते हैं। अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड में आप क्वेश्चंस याद कर लीजिए। पहला, रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। वो न्यू कॉइन्स क्यों बोल रहा है या सिल्वर कॉइन्स क्यों बोल रहा है? इसके आंसर्स आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएंगे, ओसवाल में मिल जाएंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? और पोस्ट मास्टर के ऊपर एक स्केच, कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करके रखिए, दैट विल बी नाइस। पोस्ट मास्टर की भी एक नेगेटिव चीज़ ये है कि वो भी एक्सपेक्ट करता है कि सेल्फलेस उसने पैसे नहीं दिए, वो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत खुश होगा। नेक्स्ट चैप्टर इज नेल्सन मंडेला। इसमें ट्विन ऑब्लिगेशंस और सारे बड़े लीडर्स वहाँ क्यों आए थे ये कर लीजिए। पेज नंबर 24 में फर्स्ट क्वेश्चन ये, ट्विन ऑब्लिगेशंस एंड व्हाई डिड सच लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड। 3 की बात कर रहे हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप याद कर लीजिए, जब वो उड़ता है तो किस तरह से उड़ता है, वो पूरा का पूरा सीन अच्छे से याद कर लो। और वो डाइव करता क्यों है? मैडन्ड बाय फूड, है ना, उसकी मदर उसको लालच कराती है और फिर वो कूदता है। हाँ, तो वो अच्छे से कर लो। ब्लैक एरोप्लेन में सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये तो पढ़ ही लो कि वो जा कहाँ रहा था, और सेकेंड क्वेश्चन कि कैसे वो आया, कैसे वो स्टॉर्म से निकल पाया। ठीक है, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लो। और वो जब थैंक यू कहता है उस लेडी को, तो वो बहुत वियर्ड सा वो करती है कि हमने तो कोई प्लेन भेजा ही नहीं था। बस इतना इम्पॉर्टेंट, इतना काफ़ी है इसमें। एक तो ये कर लीजिए, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी देन पीपल। और उसका ग्रैंड मदर से जो रिलेशन था, पेज 51, हम कैसे बोल सकते हैं कि शी वॉज वेरी क्लोज टू द ग्रैंड मदर। और थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए कि उसको क्यों लिखने को बोलते हैं, चैटर बॉक्स पे लिखो। मैथ्स में बहुत क्लास में वो बात करती है। शाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टी आई कहाँ से, है ना। और इतना टी गार्डन्स की जब बात की है, जो प्लॉट यूज़ किया है, तो कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है हमारे लिए, और हम एक इमेज भी क्रिएट करते हैं, तो पढ़ने में मज़ा आता है। तो ये जो टी के दो वो बताता है कि कहाँ से आई है, चाइना से आई है या नहीं आई है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। इजबिल द ऑटर में उसकी थोड़ी सी बदमाशियाँ याद कर लो, वो कैसे खेलता था घर में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे पैकेज में ट्रांसफ़र किया गया था। और वो जो लेडी थी उसको प्रिंसेस क्यों कहता है? क्योंकि जो एयर हॉस्टेस होती है, जब वो देखती है खूना खून हो गया पैकेज, तो वो खोलने को बोल देती है। और वो जब भाग जाता है इधर उधर, तो भी वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसको ले आती हूँ, डोंट वरी। तो शी वॉज रियली वेरी स्वीट। चीज़ और हमें पता होनी चाहिए इजबिल द ऑटर में, कि लोग जब उसको वॉक पे लेके जाता था तो बड़ा अजीब अजीब उसको बोलते थे कि ये क्या है ना। उसके नाम बड़े अलग अलग आपको दिखेंगे, कोई मोंगूस कह रहा है, विजिल कह रहा है, बैजर कह रहा है। ये आपको थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। इट्स द बस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट लिटिल गर्ल, 8 ईयर ओल्ड, छोटी सी बच्ची। वो कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करती है ना, अपनी विश पूरी करने के लिए, और पैसे कहाँ से मैनेज करती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वली का पूरा नाम आप याद कर लो। और वो ऑब्वियसली जब वो काऊ को पहली बार देखती है तो वो बहुत खुश होती है, और फिर दोबारा देख के वो दुखी क्यों हो जाती है, आई थिंक। और क्या आपको लगता है उस बच्ची ने सही किया अपने पेरेंट्स को बिना बताए जाना? इट वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है, वैल्यू बेस्ड में ऐसा पूछा जा सकता है। कॉमन एट बनारस में आपको पता होना चाहिए कि जो गौतमी है उसके बारे में, कि वो क्यों जाती है गौतम बुद्धा के पास। और गौतम बुद्धा जिस ट्री, बोधि ट्री के नीचे जाते हैं, वो एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि वो एनलाइटमेंट में निकल जाते हैं, क्योंकि 16 साल तक तो वो बहुत खुश है, उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं है। तो वो एनलाइटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं? बोधि ट्री के नीचे बैठते हैं। और फिर जब वो लेडी आती है गौतमी, कीसा गौतमी, जब उसका बेटा मर जाता है, तो वो क्या लाने को बोलते हैं उसको। और फिर कीसा गौतमी कैसे रियलाइज़ करती है कि डेथ एक्चुअली इनएविटेबल है ना, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो वो वर्ड्स अच्छे से याद कर लीजिए। द प्रपोजल में सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए तीनों कैरेक्टर्स का नाम, और किस बात पे उनका झगड़ा होता है। मीडोज़ के ऊपर, ऑक्सन मीडोज़ किसकी है। उसके बाद सेकंड झगड़ा होता है उनका डॉग्स के ऊपर, कि किसका डॉग बेटर है। ठीक है,
तो इस द प्रपोजल में वो जो प्रपोजल देने आया होता है लोमोव, क्या वो एक्चुअली प्रपोज कर भी पाता है या नहीं, है ना। तो थोड़ा सा ये प्रिपेयर कर लीजिए, वो प्रपोज क्यों नहीं कर पाता है, और नटालिया किस तरह की लड़की थी। और पहले तो उसका फादर सोचता है ये मेरे से पैसे मांगने आया है, इतना ड्रेसअप होके आया है ना। पर जैसे ही उसको पता चलता है मेरी डॉटर को प्रपोज करने आया है, तो वो एकदम से काइंड हो जाता है। ये थोड़ा सा गेन करिए नॉलेज। एक वो नटालिया को लव से कैट क्यों बुलाता है, और दूसरा उसका रीज़न क्या होता है, वो नटालिया से शादी करने को क्यों रेडी हो जाता है। वो जो उसको पैल्पिटेशंस और प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे आप लोग।